एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। देखो वर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं वर्क को, बट फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या है वो देखना है अब, ठीक है। सो सपोज़ करो कि आप सारा दिन अपने स्कूल का बैग टांग के खड़े हुए हो, ठीक है। घर आके आप बहुत थक गए हो और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं अरे भाई आज तो सारा दिन तूने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में यू हैव नॉट डन वर्क। क्यों? क्योंकि देखो फिज़िक्स के अंदर ये बोला जाता है कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पड़ी है एक बॉडी, ठीक है, और इधर से हमने फोर्स अप्लाई की F। जैसे ही हमने फोर्स F अप्लाई करी, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इस पोजीशन से, लेट इट बी पोजीशन A से पोजीशन B पे, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं वो है S, इसका मतलब वर्क इज़ डन। वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क होगा, ठीक है। सपोज करो कि यू आर पुशिंग अ वॉल, तो क्या होगा उससे? आर यू डूइंग सम वर्क? नो। वाई? बिकॉज अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो लेकिन वॉल तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, इसका मतलब नो वर्क इज़ डन, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो वर्क डन है W, इससे डिनोट करते हैं इसे, इट इज़ इक्वल टू F इंटू एस, वेयर F इज़ फोर्स एंड S इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ करते हैं। सपोज़ करो हमारे पास ये अगेन सरफेस है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई करी कुछ ऐसे एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो अब देखना है कि वर्क डन कितना होगा। F के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है दैट विल बी F cos थीटा, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा हमारा दैट विल बी F sin थीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो बॉडी को इस डायरेक्शन में लाने के लिए कौन सी वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F sin थीटा या F cos थीटा? ऑब्वियस है F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि W इक्वल्स टू F cos थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट S। अब इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ FS cos थीटा, और वी नो कि अगर cos थीटा आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो अब इधर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो W है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। जो वर्क डन की SI यूनिट्स होती है वो होती है जूल, और CGS यूनिट होती है अर्ग। इन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज़ 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, राइट। ये तो हो गया बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। अब देखिए, फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में लगती हैं देन वी से द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, और उस टाइम पे हमारे पास जो थीटा होता है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरह से एक स्प्रिंग है और मैं क्या कर रही हूँ, उस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच भी इस डायरेक्शन में किया, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना, ये देखो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है,
तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया 0 और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वेयर थीटा इज 0 एंड कॉस 0 इज 1 यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव वर्क डन, राइट। फिर इसके बाद आता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के अंदर हमारे पास जो थीटा होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, देखो सपोज ये हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगती है हमेशा, हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, फिर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यही होता है। अब फोर्स यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्शनल फोर्स की, तो यानी कि ये आ गया एफ, डिस्प्लेसमेंट लेट इट बी एस हो रही है हमारे पास, और कॉस थीटा कितना आएगा, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस है इसी डायरेक्शन में ही होगी, बट क्योंकि हमें वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स वाला निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट हो गया। तो इसका मतलब थीटा कितना आएगा फिर 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है हमारे पास -1, यानी कि W इक्वल्स टू माइनस का एफ एस। ये आ गया हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन के अंदर हमारे पास होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे बोथ मस्ट बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर आपको याद हो क्लास 9 जो हमारा चैप्टर था फिज़िक्स का वर्क पावर एनर्जी, उसके अंदर भी हम लोग ये चीज़ें पढ़ते थे, ज़ीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। तो एक पेट क्वेश्चन होता था कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन टू बी ज़ीरो। तो ज़ीरो वर्क डन के लिए क्या होता था, या तो हमारे पास एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट आपको नहीं करवाया जाता था क्लास 9th में, बिकॉज वी हैव नॉट डन ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 9, राइट। तो लेकिन दूसरी चीज़ हम लोग ये बोलते थे वहाँ पे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगी तो वर्क डन इज़ ज़ीरो, ठीक है, या फिर फोर्स ही नहीं लगा रहे तो भी वर्क डन ज़ीरो होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे अगर हम लोग कोई वॉल को पुश कर रहे हैं, हमने वॉल को पुश किया, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गया तो क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अगर S ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जांपल बोल सकते हैं कि कोई भी एक कुली है, उसने सामान सिर पे उठाया हुआ है और वो आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, डिस्प्लेसमेंट उसकी कैसे हो रही है, आगे की तरफ, फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई थी, ऐसे उसने सामान उठाया ऊपर की तरफ, जा वो आगे की तरफ रहा है, तो थीटा कितना आ गया 90, थीटा 90 आ गया तो वर्क डन विल बी ज़ीरो, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो होता है हमारे पास mg। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, इस तरह से, तो ये बॉडी ऊपर पहुँच गई यहाँ कहीं पे, लेट इट बी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है h, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि जो W होता है दैट इज़ इक्वल टू एफ इंटू एस, जर्नल फार्मूला, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ मैं, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, mg के इक्वल लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि f अपवर्ड है mg डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो f की वैल्यू आ गई mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे h, इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमारे पास आएगा mg h। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स यानी कि जो फोर्स है वो वेरी कर रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी मैक्सिमम होगी, जस्ट लाइक दिस। उस टाइम पे हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है कि जो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें इसका एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं हम, एक छोटी सी स्ट्रिप लाइक इस तरह से, ठीक है, और इस स्ट्रिप को नाम दे देते हैं कुछ भी, लेट इट बी A B C एंड D,
और ये जो यहाँ पे x लिखा है मैंने दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो मान लिया कि यहाँ पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है dx। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटी होएगी तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन को डिनोट करते हैं dw के साथ, जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है dx, तो dw किसके इक्वल आएगा? वैसे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट स्मॉल वर्क डन है तो दैट विल बी इक्वल टू dw इक्वल्स टू f, और डिस्प्लेसमेंट आएगी स्मॉल वाली dx। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस डायग्राम में देखो ये हमारे पास होगी लेंथ AB और ब्रेड्थ होगी AD, इक्वल्स टू AB इंटू AD। AB को मैं F लिख सकती हूँ, लेट इट बी सम फोर्स, और AD की जगह पे मैं लिख सकती हूँ dx। तो ध्यान से देखो FDX तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन था, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ DW इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल, ये बोल सकती हूँ ना। तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? टोटल वर्क डन DW इक्वल्स टू इंटेग्रल, देखो एरिया ऑफ ABCD था FDX है ना, तो मैं एरिया की जगह पे FDX ही लिख देती हूँ। लेकिन अब जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? फ्रॉम 0 to x। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ FX ग्राफ, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा उसका टोटल एरिया हमें यहाँ बताएगा टोटल वर्क डन। तो ये था हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।